पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव, विशेष रूप से अरब सागर में नौसैनिक युद्धाभ्यास के बाद भारत भी यहां उतर आया है। जानेंगे क्या चल रहा है भारत पाकिस्तान में। वहीं दूसरी तरफ ये घटनाक्रम और भी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाफिज सईद को भी इन्होंने गायब कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान द्वारा अरब सागर में नौसैनिक युद्धाभ्यास करने के जवाब में भारत ने गुजरात तट के पास 30 अप्रैल से 3 मई तक 4 ग्रीन नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जो नौसैनिक फायरिंग अभ्यास के लिए। ये क्षेत्र पाकिस्तान के युद्धाभ्यास स्थल से मात्र 85 नॉटिकल मील की दूरी पर है, जिससे स्थिति और भी संवेदनशील हो गई है। ये घटना जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद उत्पन्न तनाव का हिस्सा है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह की सैन्य गतिविधियां और तनाव कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच 1947 में आजादी के बाद से ही कश्मीर को लेकर विवाद रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 युद्ध 1947, 1965, 1971 और कई छोटे मोटे सैन्य संघर्ष हो चुके हैं। अरब सागर में नौसैनिक युद्धाभ्यास का यह ताजा मामला हमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाता है, जब भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर नाकाबंदी करके पाकिस्तान की समुद्री शक्ति को कमजोर किया। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया था। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर हमला किया। भारतीय मिसाइल बोट्स जैसे INS निपट, INS वीर ने स्टिक्स मिसाइलों का उपयोग करके पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों, तेल डिपो को नष्ट कर दिया था। इस हमले में पाकिस्तान का नौसैनिक जहाज PNS खैबर डूब गया और कराची बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा था। इस ऑपरेशन ने न केवल पाकिस्तान की समुद्री शक्ति को कमजोर किया, बल्कि भारत की नौसैनिक रणनीति की श्रेष्ठता को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। इस युद्ध में भारत ने नौसैनिक नाकाबंदी का उपयोग करके पाकिस्तान के समुद्री व्यापार को भी प्रभावित किया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। वर्तमान स्थिति में भारत द्वारा जारी किए गए फायरिंग नोटिफिकेशंस और ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रदर्शन, जिसकी मारक क्षमता हाल ही में 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 तक की गई है, उसी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसमें पाकिस्तान को सैन्य दबाव में रखने की कोशिश की जा रही है। ये 1971 के नौसैनिक रणनीति से मिलता जुलता है, जहां भारत ने अपनी समुद्री शक्ति का उपयोग करके पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की थी। 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद देखने को मिल रहा है कि एक्शन लिया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ कई फायरिंग अभ्यास किए हैं, जो लंबी दूरी तक सटीक हमले करने की क्षमता को दिखलाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने युद्धाभ्यास के लिए 4 मिसाइल फायरिंग नोटिफिकेशन जारी किए। हालांकि पिछले 3 अवसरों में कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की गई। तनाव के कारण पाकिस्तान का शेयर मार्केट और भी ज्यादा गिर गया है और संभवतः भारत की कार्रवाई का डर भी दिख रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपनी राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सुरक्षा के लिए F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। 1971 के युद्ध और वर्तमान स्थिति में कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों पक्षों की नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन और रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। दोनों देश अब परमाणु हथियारों से लैस है, जिसके कारण किसी भी सैन्य कार्रवाई में सावधानी बरतनी पड़ती है। पाकिस्तानी मंत्रियों ने परमाणु हथियारों का जिक्र करके भारत को तैनाती चेतावनी दी है, जो 1971 में मौजूद नहीं था। आज की वैश्विक राजनीति में रूस, चीन और पश्चिमी देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने पहलगांव हमले की जांच के लिए रूस से समर्थन मांगा, जो एक नया कूटनीतिक आयाम जोड़ता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कारण वर्तमान तनाव में प्रचार और दुष्प्रचार की भूमिका बढ़ गई है। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान समर्थक खातों से फर्जी खबरें फैलाई जा रही है, जिन्हें भारत ने खारिज किया है। अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा करते हैं। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की सफलता, विशेष रूप से ऑपरेशन ट्राइडेंट, आज की स्थिति के लिए एक ऐतिहासिक संदर्भ भी प्रदान कर रही है। खासकर पहलगाम हमले के बाद बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ ने एक वीडियो में चेतावनी दी है कि समय आ गया है कि हमें जवाब देना होगा और अपनी
सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। ये वीडियो पाकिस्तान के इस डर को दिखलाता है कि भारत पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए नौसैनिक हमला कर सकता है। भारत ने भी अरब सागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियां तेज कर दी है, जिसमें कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक और उन्नत फ्रिगेट्स द्वारा सटीक एंटीशिप मिसाइल परीक्षण शामिल है। दोनों देशों की नौसेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और तनाव लगातार बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच नौसैनिक तनाव का ये ताजा मामला हमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद दिलाता है, जब भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी रणनीतिक श्रेष्ठता दिखलाई थी। और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से सीन उसी तरीके का बन चुका है। वैसे इन सब के बीच में और भी कई तरह की हलचलें मचती हुई दिख रही हैं, और जिनमें से एक ये है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को हटा दिया और कहा कि हम इस मामले में कोई जांच वांच नहीं करेंगे। इसलिए भी जांच नहीं करेंगे क्योंकि ये मनोबल को तोड़ता है और मनोबल को तोड़ने जैसी हम घटनाएं यहाँ पर नहीं करेंगे। और ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया फैसला है। इसलिए बढ़िया फैसला है, सुप्रीम कोर्ट हाल फिलहाल में ये देखने को मिल रहा था कि कई सारे जजमेंट मामलों में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो रही थी, और अगर इसी तरीके से एंट्री होती रही तो बहुत सारे मामले अलग हो जाते। एससी ने उस जांच को लेकर जो दायर किया गया था उसे ही खारिज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाफिज सईद को गायब कर दिया गया है। गायब करने का अर्थ यह है कि उसे किसी सुरक्षित लोकेशन में भेज दिया गया है। अब यहाँ एक ही समस्या है, और समस्या क्या है कि ये जो युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, इस युद्धाभ्यास के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से अचानक से कुछ गोलियां बारूद वगैरह ऐसे निकले और फिर समस्या कर दे। चूंकि दोनों ही पक्ष में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों ही पक्ष यहाँ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो ये युद्धाभ्यास कहीं ऐसा न हो कि समस्या बन जाए। खैर, अभी के लिए सबसे बड़ी चीज ये है, क्या चाइना इस तरीके के किसी युद्ध में शामिल होगा? चाइना इस तरीके के किसी भी युद्ध में शामिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि ऐतिहासिक तौर पर ये देखा गया है कि जल्दी ये एंट्री नहीं लेता है, लेकिन अगर ये एंट्री लेता भी है तो ऐसे क्षणों में एंट्री लेने की कोशिश नहीं करेगा। उसे बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त उसका टेंशन चल रहा है अमेरिका के साथ, और अमेरिका के साथ अगर टेंशन को उसे हल करना है तो उसे इस कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा। वैसे अमेरिका और भारत की इस मुलाकात के बाद ऐसा लगता है जैसे कि तय हो चुका है कि मामला यहाँ आगे बढ़ेगा, और मामला आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की तरफ से कुछ किया जा रहा है, भारत यहाँ पर आगे बढ़ चढ़ कर लड़ने को तैयार है, तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए यही दिख रहा है कि भारत नहीं बल्कि बहुत बढ़ चढ़ कर आगे लड़ने के लिए ललायित दिख रहा है पाकिस्तान। अब बात यह है कि जब कोई एकदम से ललायित है तो आपको आत्मरक्षा करने के लिए आगे आना ही होगा, और ऐसे में ये युद्ध लगता है जैसे कि एकदम संभव हो चुका है। ये रो रहे हैं भारत के ऊपर ब्लेम डालने के लिए, लेकिन यहाँ पर युद्ध को लेकर इनकी भी तैयारी है। आपको क्या लगता है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।